जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और प्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी महाराज जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी के बहुत ही प्यारी प्यारी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी, मैंने घर में जोत जलाई और कुछ घंटे बाद ही मैं वहाँ बैठी थी, काम कर रही थी, तो मुझे जोत में से आवाज़ आने लगी। संगत जी, वो संगत जी आवाज़ आ रही थी और संगत जी जैसे गुरुजी महाराज जी कुछ बता रहे हों। गुरुजी महाराज जी का मॉर्निंग में मैसेज भी आया था, आज तेरे पे कुछ संकट है। संगत जी, कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड अंकल आए। उन्होंने बताया कि मेरी डॉटर की स्कूल से कॉल आया है। उन्होंने बताया कि उसने गले में एक आई आई कार्ड डाला हुआ था, जिस और किसी स्पेशल नीडी किड ने उसको खींचा और उसका जो स्टेप था वो गले से उसके रब हुआ और थोड़ा सा खून आ गया। संगत जी, वहाँ से गुरुजी महाराज जी ने उसको प्रोटेक्ट करा। संगत जी, वो पहले ही गुरुजी महाराज जी बता रहे थे कि मैं हाँ तेरे नाल, तू टेंशन ना ले। संगत जी, गुरुजी महाराज जी इतना इतना प्यार करते हैं, इतनी प्रोटेक्शन देते हैं, हाँ, कि हम यह सोच भी नहीं सकते। अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। संगत जी, हम तो अपना ही ध्यान नहीं रख सकते, हमें यह नहीं पता कि अगले पल मेरी सांसें आएंगी कि नहीं आएंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें भी संभाला हुआ है और सबको संभाला हुआ है। संगत जी, कल का दिन था और गुरुजी महाराज जी का मैसेज मेरे लिए था कि तेरे पर संकट है, तू एक काम कर, तू छोटा सा घर में सत्संग कर। मैंने उस मैसेज को सोचा शायद यह मेरे लिए नहीं है, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो मैसेज दोबारा सामने आया। मुझे लगा कि यह मैसेज मेरे लिए ही है। संगत जी, जब वो मैसेज बार बार हमारे सामने आता है तो वो मैसेज हमारे लिए ही होता है। और मैंने 1 घंटे का सत्संग किया संगत जी, कढ़ा प्रसाद और चाय प्रसाद से ही मैंने वो सत्संग किया। बहुत सिंपल, और गुरुजी महाराज जी का मैसेज भी आ रहा था, तो बस चाय प्रसाद और कढ़ा प्रसाद बना। बहुत छोटा सा सिंपल सा ही सत्संग कर मैंने 1 घंटे की प्ले लिस्ट लगाई और सत्संग किया। और उसके बाद संगत जी, कुछ घंटों के बाद मेरे को बहुत पेट में दर्द हुआ। इतना पेट में दर्द हुआ कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मैंने उस पे संगत जी वार्म बैग रखा, उसके बाद मेडिसिन भी लिया, उसके बाद थोड़ा बेटर फील हुआ। लेकिन गुरुजी महाराज जी मेरे को मैसेज करके बता रहे थे कि मुझे तेरी परिस्थिति का पता है, तू परेशान ना हो। हाँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने पता नहीं कौन से बड़े कष्ट को इस रूप में कटवाया और सत्संग भी करवाया, क्योंकि उनको पता था कि कोई तो बड़ा कष्ट है। और फिर संगत जी, आज सुबह वो ठीक था। मेरा पेट का दर्द
बट संगत जी हमें तो पता ही नहीं कि हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आया हुआ है, हम कैसे किस प्रोटेक्शन में बैठे हैं। संगत जी बस सब कुछ गुरु जी महाराज जी पे छोड़ के हम चलते जाना है। संगत जी एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुन रही थी जिसमें एक अंकल गुरु जी महाराज जी के पास जाते हैं। उनके पास जॉब नहीं होती है तो वो एक मांग ले जाते हैं गुरु जी महाराज जी के पास कि बस मुझे जॉब चाहिए। गुरु जी महाराज जी ने कहा तेनू जॉब चाहिए तेरे तेरे बीबी नू पेट ट्यूमर है, लेकिन उन्हों भी लेके आई। अब वो घबरा जाते हैं, अपनी वाइफ को लेके आते हैं, वो लंगर प्रसाद करते हैं और चाय प्रसाद करते हैं। गुरु जी महाराज जी जब वो जाने लगते हैं बोलते हैं तेनू मुंडा ब्लेस किता। वो कहते हैं गुरु जी हमें मुंडा नहीं चाहिदा, मैनू जॉब चाहिदी, ट्यूमर ठीक करो। गुरु जी ने गुस्से में बोला मैं तेनू मुंडा ब्लेस किता। संगत जी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 5 महीने के बाद गुरु जी उसको बेटे से ब्लेस करते हैं, उसकी झोली को भर देते हैं। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं वो दोनों जी। फिर उसके 5 से 6 महीने के बाद वो फिर से आती है और कहती है कि गुरु जी मैनू मुंडा नहीं चाहिदा, मैनू ते जॉब चाहिदी और गुरु जी मेरा ट्यूमर ठीक करो। गुरु जी ने गुस्से में बोला तेनू मुंडा ब्लेस किता। संगत जी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 5 महीने के बाद फिर आती है गुरु जी के पास संगत जी, और गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी ने समझाया कि तेरे ट्यूमर नू मैं मुंडे विच बदल देता, जिस दिन तेरा मुंडा हो जाएगा जॉब भी लग जाएगी। तो संगत जी वो परमात्मा तो प्यार हमें देने के लिए आए, वो इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। और संगत जी हम क्या उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लायक भी हैं? हम क्या उनकी ब्लेसिंग्स को समझ पाते हैं? हम संगत जी कुछ नहीं समझ पाते। हम तो बहुत सारे इफ़ एंड वर्ड्स में ही लगे रह जाते हैं। हम यही किंतु परंतु में रह जाते हैं कि हमें तो यही चाहिए, क्योंकि हमें तो यही सामने खराब दिख रहा है। संगत जी हमारी तो सोच भी बहुत बहुत छोटी है। हम सिर्फ एक कमरे के अंदर क्या है वो हमें दिख रहा है, वही देख सकते हैं। गुरु जी महाराज जी हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते हैं। संगत जी अब वो अंकल को अगर महाराज जी जॉब दे देते हैं तो टेम्पररी उनके पास होती, क्या पता उनकी वाइफ की तबीयत इतनी खराब हो जाती और वह जॉब नहीं कर पाते। बट गुरुजी महाराज जी ने उनके इतने बड़े दुख को सुख में बदल दिया, उनको बेटा दे दिया, उनका ट्यूमर खत्म कर दिया, उसके बाद जॉब भी दे दी जो कि परमानेंट रही। तो संगत जी जब गुरुजी महाराज जी कहते हैं ना मांगो नहीं मानो, तो हमें मानना चाहिए गुरुजी महाराज जी को। महाराज जी को ही मांग लो। अगर गुरुजी महाराज जी से गुरुजी महाराज जी को मांग लिया तो चीज़ें तो अपने आप ही आ जाएंगी, जॉब्स तो ऐसी बहुत सारी आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती, यह चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं इस संसार में गुजारा करने के लिए। लेकिन कोई भी चीज़ गुरु जी से ऊपर नहीं है। अगर हमारे पास गुरुपा है तो हमारे पास सब कुछ है, और यह चीज़ गुरु जी महाराज जी हर पल हमें बताते हैं। संगत जी हम कई बार कोई सत्संग ऐसे बोलते हैं कि हमें इतने सालों से गुरु जी महाराज जी के पास जा रहे हैं लेकिन हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिली या कुछ गलत हो जाता है किसी के साथ तो कहते हैं गुरु जी महाराज जी को भी मानते थे। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज जी ने एक चीज़ बोली है कि एक का सहारा, बस एक का हाथ पकड़ो। गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमें भव सागर से पार कराती बहुत सारी बोट्स हैं, लेकिन अगर हम 2 या 3 बोट्स पर पैर रखते हैं तो हम वहाँ पर डूब जाएंगे। गुरु जी महाराज जी
कहते हैं एक का हाथ पकड़ो तो तुम्हारे भव सागर की नैया जरूर पार होगी। संगत जी, कभी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कभी हम पंडित के पास जाते हैं, तो कभी हम कहाँ जाते हैं, कभी हम टैरोट कार्ड कार्ड रीडर के पास, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास। पता नहीं संगत जी, हम कहाँ कहाँ जाते हैं अपनी परेशानियों को लेकर। जी, गुरु जी महाराज जी कहते हैं कभी भी हमें अधूरे सत्संग को नहीं सुनना चाहिए। संगत जी, अधूरे सत्संग को सुनने से हमारे काम भी अधूरे ही रह जाते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते। संगत जी, हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, बहुत बहुत समय से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मेरे बेटे पर बहुत बड़ा जानलेवा कष्ट आने वाला है। संगत जी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला है। और संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, गुरु जी जो कहते हैं वो सच है। गुरु जी की एक एक बात सच है संगत जी, एक एक बात पत्थर की लकीर है संगत जी। और संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज जी की कृपा से मेरा बेटा मौत के मुंह से निकल कर वापिस आया। संगत जी, हमारी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ चीज़ें हमें सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर मिलती हैं, लेकिन हमें हमेशा गुरुजी महाराज जी की बात को मानना चाहिए, गुरुजी महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यह हमारी लाइफ का पार्ट है संगत जी। सुख और दुख, उतार और चढ़ाव हमारे जीवन में आते ही रहते हैं संगत जी। तो हम फिर अपनी लाइफ को कैसे मान सकते हैं कि इसके आगे कुछ भी नहीं है। संगत जी, जहाँ पर सब कुछ साथ छोड़ देता है, वहाँ पर हमारे गुरुजी महाराज जी हमारा साथ देते हैं। इसके लिए हम गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करें कम है। गुरुजी महाराज जी का लाखों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा काफ़ी दिनों से उसे फीवर आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। क्या हो रहा है यह सब, क्यों उसका फीवर नहीं टूट रहा है संगत जी। तो लास्ट एंड फाइनल मैं उसे गुरुजी के आदेश के अनुसार डॉक्टर के पास लेकर गई। संगत जी, डॉक्टर के पास जाने के बाद मैंने डॉक्टर को उसकी पूरी हिस्ट्री बताई, कौन कौन सी मेडिसिन्स दी, क्या उसने खाया, क्या हो रहा है क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी, डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट लिखे, जिसमें से संगत जी एक टेस्ट जॉन्डिस का भी था। और संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, संगत जी उसे जॉन्डिस हो गया था। और संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे बेटे को जॉन्डिस हो गया है। और संगत जी, डॉक्टर ने कहा अगर आप थोड़ा सा लेट करते तो शायद यह लीवर को भी डैमेज कर सकता था। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें जो भी मैसेज देती हैं, हमें उसका पालन ज़रूर करना चाहिए। गुरु जी हमें सही राह पर चलाते हैं और गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर स्वयं हमें उस ओर लेकर जाते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बिलियन ट्रिलियन बार शुक्राना। गुरुजी हमेशा यूं ही हमें ब्लेस करते रहिएगा, यूं ही हमारा हाथ थाम कर रखिएगा, यूं ही अपनी संगत को ब्लेसिंग्स दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सबको खुशहाली देना गुरु पिता, सबके कष्टों से सबको मुक्ति देना, सबको ब्लेसिंग्स देना। इसी के साथ मैं गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। संगत जी, सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।